जनता दल यूनाइटेड का एक सदस्य होने के नाते क्या पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति आपकी वफादारी नहीं रही कि आप अगर किसी पद पे नहीं हैं, माननीय नहीं हैं, तो आप संगठन में काम करें? पहला। दूसरा, क्या यह सच नहीं है कि 2014 के चुनाव में जब 4 साल लगातार यहाँ पे कोई और प्रत्याशी तैयारी कर रही थी और उस समय आपके ऊपर भरोसा किया गया? क्या यह सच नहीं है कि आपके ऊपर विश्वास, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी 2019 में आपको पार्टी ने और हमारे नेता नीतीश कुमार ने आपके ऊपर भरोसा किया? क्या यह सच नहीं है कि 2024 में आपके हर सर्वे आपके अगेंस्ट आने के बावजूद भी, आज सामने मजबूत प्रतिद्वंदी होने के बावजूद भी, ये जानते हुए कि हो सकता है पार्टी ये सीट लूज कर जाए, फिर भी पूरे ताकत के साथ आपको पार्टी ने लड़ाई और पूरे ताकत के साथ पूरी संगठन आपके पीछे लगी रही? क्या ये सत्य नहीं है? राजद में जाके आप जनसेवा और समाज सेवा कर पाएंगे? जहां परिवारवाद की पार्टी है, जहां सिर्फ लालू, राबड़ी, तेजस्वी और देख, हमारे पार्टी के पूर्व के माननीय सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, वो पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दिए और आनन फानन में महागठबंधन में आरजेडी को ज्वाइन किया। खैर, ये चुनावी समय है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर बार चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, उसमें ये घटनाक्रम चलता रहता है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में नेताओं का जाना, उनकी सदस्यता लेना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ और हमारे सांसद महोदय ने जो जिन परिस्थिति में आरजेडी जैसी पार्टी, जिन्होंने इस पूरे बिहार प्रदेश को लूटने का काम किया, पूरे बिहार को जंगल राज के दौर में धकेलने का काम किया, और जिनको वो गाली दे के, उस जंगल राज को उजागर करके, उस जंगल राज की चीज़ों को, उस जंगल राज में हुई विभत्स घटनाओं को बता के जनता से वोट लेते रहे और एमपी बनते रहे, आज वो उन्हीं के शरण में है। हम उनके चाल, चरित्र और चेहरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और उन पे भरोसा करते हुए, उनके योग्यता पे विश्वास करते हुए, और वो ईमानदार पार्टी के प्रति रहेंगे, हमारे नेता के प्रति रहेंगे, इस बात का विश्वास करते हुए हमारे नेता ने 2014 जैसी महत्वपूर्ण पार्टी के लिए, जो महत्वपूर्ण चुनाव रही, क्योंकि हम लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव उस चुनाव में लड़ा था, लोकसभा चुनाव में, उसमें उनको पूर्णिया जैसी बेहद महत्वपूर्ण सीट से एमपी का उम्मीदवार बनाया। 14 में पुनः हमारे नेता और आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नाम पे वो पूर्णिया के सांसद इलेक्टेड हुए। वो सांसद थे, उनको विभिन्न प्रकार की पार्लियामेंट्री की कमेटी होती है, पार्लियामेंट की अस्थाई कमेटी की सदस्य होते हैं। वो विभिन्न विभाग में, कोयला विभाग में, पब्लिक ग्रीवांस विभाग में, है ना, कई सारे विभाग में उनको पार्टी ने सदस्य के रूप में इलेक्टेड करवाया सेंट्रल कमेटी में, और वो सदस्य भी रहे। फिर उनको पार्टी ने सांगठनिक रूप से जिम्मेवारी देते हुए जनरल सेक्रेटरी, मतलब राष्ट्रीय प्रदेश के महासचिव पद पे, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे उनको इलेक्टेड किया। संगठन की भी जिम्मेवारी उनको प्राप्त हुई। अब 2019 से 14 के बीच में वो ना तो पूर्णिया के लिए काम किए, ना ही संगठन के लिए कोई काम किए। पार्टी ने हमेशा, एनडीए की सरकार हमेशा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हमेशा जन कल्याणकारी योजना लागू करती रही। तो आपके माध्यम से जो पूर्णिया में विकास होना चाहिए, जो लगाव आपको जनता से होनी चाहिए, जो कार्यकर्ताओं से आपका संवाद होना चाहिए, वो तो आपने नहीं किया। और इतना एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी पार्टी ने 2024 में संगठन से पूछने के बाद, संगठन में भी इनके नाम के प्रति अनापत्ति थी, लेकिन हमारे नेता ने पुनः तीसरी बार इनके ऊपर भरोसा करते हुए, हमारे जो सांसद महोदय हैं उनके ऊपर भरोसा करते हुए पुनः तीसरी बार उनको एमपी का चुनाव सिंबल दिया और उनको भेजा गया कि पूर्णिया के उस चुनाव में जाके आप पुनः एमपी बनिए। लेकिन जब फाइट मजबूत होती है, जब प्रतिद्वंदी सामने मजबूत होते हैं, तो आपका जो चुनाव का जो प्रबंधन होता है वो मजबूत होना चाहिए। चुनाव का जो
प्रक्रिया होता है, चुनाव सांगठनिक जो आपका कार्यकलाप होता है, कार्यक्रम होता है, वो मजबूत होना चाहिए था। लेकिन उनके जगह इन्होंने क्या किया, घर पे सोना पसंद किया। इनको लगा कि हम सो के नीतीश कुमार जी के नाम से पुनः जीत जाएंगे। ठीक है, आप अभी तक नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेता मोदी जी के नाम से आप जीतते आए हैं, लेकिन आक्रोश जो जनता में रहा आपके प्रति, आप कहते हैं समाज की बात, क्या कुशवाहा समाज को आपने आज तक, मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और विभिन्न आप लोग चैनल्स हैं यहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप कुशवाहा समाज से आप आते हैं, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के बीच आप गए? क्या उनको कम से कम, पूर्णिया की जनता छोड़ दीजिए, लोकसभा की जनता छोड़ दीजिए, कम से कम जिस समाज से आप आते हैं उनको खुश करने की कोशिश की? उनके बीच आप रहे, आप चुनाव लड़े, आप चुनाव हारे, क्या आपकी जिम्मेवारी संगठन के प्रति नहीं बनती है? मैं पूछना चाहता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या अगर आप एक एमपी का चुनाव हारते हैं तो आपका जिम्मेवारी जनता दल यूनाइटेड के संगठन के प्रति नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं चुनाव हार गया तो संगठन में अपनी जिम्मेवारी निभाता हूं, संगठन के प्रति काम करता हूं, उनके मजबूती के लिए काम करता हूं। आप चूंकि आप अपने चरित्र से, आप अपने जो आपकी जो चरित्र रही है अवसरवादी का, उससे आप इतने ज़्यादा प्रभावित हैं कि आपने उसके बाद तुरंत इमीडिएट बात आप एमएलए का सीट खोजना शुरू कर दिए, पार्टी से डिमांड करने लगे कि हमको एमएलए सीट लड़ाया जाए। क्या पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है? क्या पार्टी में कुशवाहा के नाम पे अन्य कोई जाति नहीं है, अन्य कोई नेता नहीं है हमारे पास उस समुदाय के? क्या उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी पार्टी? एमपी का चुनाव आप लड़ते हैं, आप हारे, आप एमएलए का चुनाव में मदद कीजिए, संगठन में कोई बड़ा पद लेके आप काम कीजिए संगठन के लिए, क्यों नहीं किया आपने? तो आप सभी साथियों से, और ये भी बता देना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर सीट, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर सीट पे वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड थे, इतना ज़्यादा वो पार्टी के ऊपर प्रेशर कर रहे थे कि हमको वही सीट से एमएलए का चुनाव लड़ना है। अब आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस विधानसभा से आप लड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उस विधानसभा में लगातार 5 साल से जो हमारे पार्टी के अन्य नेता तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए? आपको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप संतोष कुशवाहा हैं? आपको इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आप एक्स एमपी हैं? तो साथियों, उनका अवसरवादी जो चेहरा रहा है, उनका जो इस दल में नहीं मिला, उस दल में, उस दल में नहीं मिला, उस दल में, अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात, उनके लिए भी होना चाहिए था, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है कि उनके लिए ये बात शर्म की नहीं लगी। पार्टी ने, नेता ने जिसने आपको पहचान दिलाई, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं, जिनको गाली देके आप लड़े, जिनके जंगल राज को दिखा के आप चुनाव जीतते आए, उनके यहाँ नतमस्तक हो गए, और उनको वहां जाके अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलते हैं कि नीतीश जी अब उस अवस्था में नहीं, नीतीश जी पे सवालिया निशान लगा रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने तो आप पे भरोसा हमेशा किया। हमारी पार्टी एकमात्र सर्वमान्य नेता है, वो है नीतीश कुमार, और उन्हीं के नेतृत्व में पूरी पार्टी चलती है। अच्छा, क्या ये कदवा सीट को लेके हुआ है सारा मुद्दा? मैं वही बोल रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर सीट है, वो कदवा का सीट रहे या किसी और का सीट है, एक पर्टिकुलर सीट का वो थे कि हमको ये पर्टिकुलर सीट चाहिए ही चाहिए किसी भी मामले में। और अगर कदवा की ही बात अगर रेफरेंस में अगर हम डाल भी देते हैं तो कदवा कटिहार की एक सीट है। आप पूर्णिया के माननीय सांसद हैं, कटिहार में हमारे ऑलरेडी संगठन के कई सारे कार्यकर्ता अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, तो उस जगह पे कैसे एक संगठन के आदमी को काट के आपको माननीय बना दिया जाए? केंद्रीय मंत्रिमंडल में हमारा जेडीयू का सीट कितने मंत्री? एक मंत्री, वो भी सीनियर लीडरशिप को जाता है, 2-3 रहता और उसमें संतोष जी को कंसीडर नहीं किया जाता पार्टी के द्वारा, तब वो एक बोल सकते थे कि हमारे साथ जाती हुई है। हमारा एक ही प्रतिनिधित्व है पार्टी में, सेंट्रल उसमें, इनफैक्ट 2 है, एक राज्य मंत्री के रूप में है आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी, हमारा इतना ही है उसमें शेयर। ज्यादा होता तो संतोष जी के लिए निश्चित तौर पर स्कोप बनता, लेकिन मैं तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया कि उनको ऐसे अवसरवादी नेता को सेंट्रल मिनिस्ट्री में ना डाल के एक गलती करने से बच गई पार्टी। मैं अभी कहना चाहता हूँ।